हेलो स्टूडेंट्स, अब टॉपिक है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। 2 रिएक्शंस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार आप लोग उस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। ओके, देखिए डिस्प्लेसमेंट, यहाँ नाम से देखो, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें उसको नेम को क्लियर करना चाहिए कि आखिर उस नेम के अंदर छिपा क्या है, क्या उसका मीनिंग है। अगर हमें उसका मीनिंग पता चल जाएगा ना, तो यकीनन जो मतलब जो डेफिनेशन होगी ना, वो आपको एकदम अपने आप क्लियर हो जाएगी। अगर आपको नाम का मतलब ही नहीं पता होगा कि ये होता है क्या, और आप लोग आगे का पढ़े चले जा रहे हो, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। फिर तो वो कहावत हो जाएगी ना, रट्टू तोता, जैसे तोता रटता है। तो आपको रटना नहीं है, आप लोगों को समझना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ पर किसी ना किसी प्लेस को चेंज करने की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? प्लेस को चेंज करने की बात की जा रही है। कैसे की जा रही है, चलिए अब देखते हैं। Those reaction in which one element takes the place of another element in a compound। अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की का प्लेस ले रहा है, मतलब खुद उसको हटा देता है और खुद उसकी जगह, मतलब वो क्या करेगा, उस कंपाउंड के अंदर दूसरे एलिमेंट्स को हटा देगा और खुद क्या होगा, उसकी जगह पर आ जाएगा। मतलब अपनी पावर को दिखा रहा है, तभी तो उसको हटा रहा है। अगर वीक होता तो कैसे हटा देता। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स यानी वन एलिमेंट टेक्स प्लेस, यानी एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स का क्या ले लेता है, प्लेस ले लेता है, और इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। नोट, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लीस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स ग्रुप। अब क्वेश्चन ये आता है कि हर कोई किसी को हटा देगा? भाई अगर हम लोग प्रैक्टिकली अपने ऊपर लेके सोचें तो क्या होगा, हमेशा जो पावरफुल होता है ना, वो क्या करता है, वीक वाले को धक्का दे देगा। वो तो बेचारा वैसे ही गिर जाएगा। भाई किसी पावरफुल है, किसी पावरफुल वाले को धक्का दे के दिखाओ, दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तो सेम इसमें ही ये है कि यानी जिसके पास पावर होगी ना, वो क्या करेगा, वीक वाले को वहाँ से हटा देगा और खुद इसकी प्लेस पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन पावरफुल है और कौन वीक है। तो उसके लिए आप लोगों को एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी। देखिए ये है मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। यानी अगर आप लोग टॉप टू बॉटम आओगे, मतलब ऊपर से अगर आप लोग नीचे आते हो ना, तो जो मेटल की रिएक्टिविटी होगी ना, वो डिक्रीज होती चली जाती है। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ से आप एक बार समझो, ये हाइड्रोजन, हम लोग हाइड्रोजन से कंपैरिजन करते हैं, हाइड्रोजन से, ठीक है। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स ये आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन से जो नीचे आप लोगों को दिखाई दे रही है ना, ये हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है। मतलब देखिए मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा पहले यहीं देखिए आप लोग, तो ये हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये सारी मेटल हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगी। यानी अगर कोई हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई कंपाउंड है, तो इनमें से अगर कोई भी मेटल है तो हाइड्रोजन के कंपाउंड में से हाइड्रोजन को वो रिमूव कर देंगी। अगर नीचे से कंपैरिजन करें, अब इनसे पावरफुल कौन हुआ, हाइड्रोजन ही हुआ। भाई हाइड्रोजन से पावरफुल ये हैं और हाइड्रोजन से मतलब कम पावरफुल ये है। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई कंपाउंड होगा तो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, ठीक है। अच्छा अगर किसी दो में कंपैरिजन किया जाए, जैसे पोटेशियम और सोडियम में, क्यों, क्योंकि यहाँ तो मैंने ये बताया था कि हम लोग हाइड्रोजन से कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी दो में ही कंपैरिजन करें, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आओगे तो इनकी जो रिएक्टिविटी होगी ना, वो डिक्रीज होती चली जाएगी। मीन्स यानी सोडियम और पोटेशियम से अगर हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो इनमें पावरफुल कौन है, इनमें पोटेशियम हुआ और सोडियम इनसे वीक हुआ। हाइड्रोजन से कंपैरिजन करोगे तो सारे ही आप लोगों के स्ट्रांग होंगे, लेकिन दो में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ, इससे कम ये हुआ। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो सोडियम पावरफुल हुआ, कैल्शियम वीक हुआ। इसमें और इसमें कंपैरिजन करोगे तो सोडियम पावरफुल हुआ। क्यों, कहने का मतलब ये है कि जो जिसके ऊपर होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा और जो उसके नीचे होगा
वो कम पावरफुल होगा। जैसे इवन अगर मैं आयरन की और पोटेशियम का कंपैरिजन करूँ तो आयरन वीक होगा और पोटेशियम पावरफुल होगा। ओके, ऐसे अगर मैं देखो यहाँ पे इनमें कंपैरिजन करूँ तो कॉपर मोर पावरफुल होगा देन सिल्वर। ठीक है, तो दो में कंपैरिजन ऐसे करोगे और हाइड्रोजन से कंपैरिजन करोगे तो ये सारे पावरफुल हैं और ये सारे वीक हैं। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉपर, सल्फेट और जिंक, यहाँ पे प्लेस को चेंज करने की बात की जा रही है। तो अब जरा रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं कि कॉपर कहाँ पे है और जिंक कहाँ पर है। कॉपर अगर हम लोग देखें तो ये रहा कॉपर, ओके, और जिंक की बात करें तो जिंक हमारा ये रहा। तो पहले तो जरा देखिए कौन ऊपर है, जिंक हमारा ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, ये पावरफुल हुआ। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर का जो कंपाउंड होगा उसमें से कॉपर को रिमूव कर देगा। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ये कॉपर सल्फेट है, जिंक आया, इसने इसको हटाया और खुद इसकी जगह पर आ गया। तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और बेचारा कॉपर अकेला रह गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम में कॉपर ये रहा, मैग्नीशियम का प्लेस ये रहा। देखो यहाँ पर भी क्या है, मैग्नीशियम ऊपर है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को रिमूव कर देगा। तो देखो मैग्नीशियम यहाँ आया, इसको हटाया और ये अकेला हो गया। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर के साथ देखते हैं। कॉपर की प्लेस ये रही और सिल्वर की प्लेस नीचे। देखो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ऊपर कौन है, कॉपर है, क्या है, कॉपर। तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर यहाँ सिल्वर को रिमूव कर देगा और खुद इसकी जगह पर आ जाएगा। ऐसे मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्लेस ये रही, मैग्नीशियम की प्लेस ये रही, मैग्नीशियम ऊपर है तो मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को देखो हटा दिया और खुद इसकी जगह पर आके मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया। ओके, तो ये था आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आपने देखा कि यहाँ पे मतलब किस तरीके से एक मोर पावरफुल एलिमेंट्स किसी लीस एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, उसको अपने प्लेस से रिमूव कर रहा है। ओके, अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन ये कैसी है, डबल, यानी यहाँ पे टू एलिमेंट्स का प्लेस चेंज होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट में केवल एक ही एलिमेंट्स का प्लेस चेंज हो रहा था, यहाँ पे दो का प्लेस चेंज होगा। Those reaction in which two compounds react by an exchange of ions, ठीक है, यहाँ पे आयन का भी एक्सचेंज होगा, मतलब कंपाउंड के अंदर जो आयन्स होंगे उनका एक्सचेंज होगा टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, और क्या बनेंगे, दो नए कंपाउंड्स बनेंगे। इसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। समझ में आ गया, यानी यहाँ पर क्या होगा, आयन्स का एक्सचेंज होगा और दो नए कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, जैसे ये है सिल्वर नाइट्रेट, एक्वाइस के फॉर्म में है, ये है सोडियम क्लोराइड। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था, सोडियम सबसे ऊपर था और सिल्वर नीचे था। तो अब होगा क्या, जो सोडियम होगा ना वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो सिल्वर है ना, पहले आप यहाँ देखो, ये जो सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, इस सिल्वर को यहाँ से रिमूव किया और सोडियम आ गया इसकी जगह पे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। समझ में आ गया, यानी सोडियम और सिल्वर में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो सोडियम मोर पावरफुल है, तो ये सिल्वर को यहाँ से रिमूव करेगा और रिमूव करेगा तो क्या होगा, ये सोडियम इसके आगे आ जाएगा, तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो सिल्वर निकलेगा वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, दो का प्लेस चेंज हुआ, यानी सोडियम आया यहाँ पर और सिल्वर आया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ आपको कितने कंपाउंड्स मिलेंगे, टू कंपाउंड्स मिले, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड के फॉर्म में होता है और सोडियम नाइट्रेट एक्वाइस के फॉर्म में। आयंस की बात करें, जैसे सिल्वर पॉजिटिव होता है, क्लोरीन आयंस होता है, तो सिल्वर और क्लोरीन, क्योंकि इसने इसके साथ रिएक्शंस करी थी। आयंस की बात करें तो सिल्वर आयन और क्लोरीन आयन दोनों आपस में रिएक्शन करके AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, आयंस में आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसी सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन, तो यहाँ पे ये माइनस होगा। ठीक है,
ये इससे रिएक्शन ये बन गया और यानी सोडियम नाइट्रेट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल देखिए, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ऐसे यहाँ पर हुआ क्या है कि जो सोडियम है उसने बेरियम को यहाँ से रिमूव किया, ये तो आ गया इसके प्लेस पर और बेरियम आ गया यहाँ पे इसके प्लेस पे। तो देखिए दो का प्लेस यहाँ पर क्या हुआ है, चेंज हुआ है, और दो ही कंपाउंड बनेंगे यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यानी 2 के प्लेस चेंज हो रहे हैं तो कंपाउंड भी आप लोगों को 2 मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू।